इस वक्त हमारे साथ मानव शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक यादव जी हैं। उन्होंने नए संगठन का यहाँ बनाया है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों के बीच पहुँचेंगे और क्या नीतियाँ रहेंगी पार्टी की, हम बात करते हैं। विवेक जी, आप अपनी नई पार्टी का गठन किया है और किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेके आए हैं और क्या मकसद था ये पार्टी बनाने का? देखिए, पार्टी बनाने का मकसद हमारा सीधा सीधा मानवतावाद और भाईचारा बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जिस तरह के जो जाति धर्म के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं लोग, और जाति में बांट करके लोगों पर इस तरह से जो भारतीयता हमारे अंदर थी, भारत के प्रति एक प्रेम था, हम भारतीय सब कहलाते थे। एक बगिया के फूल के रूप में देखते थे कि तरह तरह के फूल हैं, लेकिन बगिया हमारी भारत है। अब ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि कुछ नया करना चाहिए। मानव शक्ति पार्टी अपने में मानव शब्द ही अपने में बहुत कुछ कह जाता है कि ये मानव जाति, मानव कल्याण और मानव जाति, मानव धर्म की बात करेगी। इसलिए पार्टी का गठन किया, एक अलग विचार है। नई पार्टी है, किस तरीके से लोगों के बीच जा रही है और किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर रहे हो और पार्टी का नया बढ़ा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छा क्वेश्चन किया है। पार्टी को बढ़ाने की बात है। हम लोग जगह जगह जाके हम आपको बता भी दें कि 30 जिलों में हमारे संगठन हमारा गठित हो चुका है और 18 जिले हैं, 18 मंडल हैं पूरे प्रदेश में। हमने लगभग 14 मंडलों में प्रवेश कर गए हैं। हमने वहां अपने मंडल अध्यक्ष और मंडलों में हम लोग पहुंचे हैं। धीरे धीरे अभी मुश्किल से 1.5 महीने की पार्टी हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ हमारी पार्टी को, लेकिन हम विस्तार में और संगठन में अभी लगे हुए हैं। पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस पूरी तरह से है और शेष रणनीति आगे बनाएंगे। किस तरीके क्या मुद्दे होंगे, मतलब पार्टी तो आपने बना ली है, हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे, उनको आकर्षित करेंगे जिससे कि वो लोग आप अपनी पार्टी में जुड़े? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। और मुद्दों के ऊपर पार्टी चलती है, एजेंडे के ऊपर पार्टी चलती है। कोई भी पार्टी जब तक उसका एजेंडा नहीं है, जब तक उसके पास मुद्दे नहीं है, तो काम किस बात पे करेगी। वो हमारा सीधा सीधा हमारा कहना ये है कि जो अभी अभी मैंने कहा कि मानव शक्ति पार्टी मानवतावादी पार्टी है, मानवतावाद पे काम करेगी और भाईचारा को कायम करेगी। साथ में जनता के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आपके नौकरियों की बात हो, सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हों, ऋण माफी योजना है, किसान की ऋण माफी जो ना वो भी हो, वृद्धावस्था पेंशन है, गरीबों के लिए कुछ करना है, गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म करो, गरीबी उन्मूलन की जो बात पहले कभी कांग्रेस ने की थी, लेकिन कभी गरीबी खत्म नहीं हो पाई, बढ़ती ही चली जा रही है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि आज सरकार ने, जो वर्तमान सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, वो जनता के लिए पैदा कर दी है। कुछ समस्याएं बहुत सारी पैदा कर दी हैं, उसको हम समाप्त करने का, समाधान करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब आप पार्टी बना ही ली है कि 2027 का चुनाव आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्या तैयारी है उसको लेकर, क्या सोच रखते हैं? अभी हम पार्टी के गठन और विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन 2027 में पार्टी का चुनाव हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और चुनाव पार्टी लड़ाएगी। 27 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है। बिहार में जिस तरीके से लोगों ने सोच रखा था, या तमाम राजनीतिक लोगों ने वहां पर अपनी सरगर्मियां दिखाई हैं, हाँ। और लेकिन रिजल्ट कुछ अलग आया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिहार की स्थिति और यूपी की स्थिति में बहुत अंतर है। बिहार में जो मजदूर वर्ग है, जो दलित और गरीब तबका है, वो ज्यादातर अन्य जगहों पे, अन्य प्रदेशों में जाके पलायन करके, उनके जो पुरुष संवर्ग है वो नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं जाके। वहां महिलाएं ज्यादातर रह जाती हैं, बच्चे रहते हैं और नवयुवक रहते हैं ज्यादातर, जो परिवारों में रहते हैं, संख्या उनकी ज्यादा है। और जिस तरह से जो महागठबंधन की बात है, उन्होंने जो तीनों के तीनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस पार्टियों के थे, जहां महागठबंधन के, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो तेजस्वी हो, तीनों ने अपनी अपरिपक्व राजनीति करने की पूरा एक दिखाया है कि अपरिपक्व हैं। उनके अंदर कोई परिपक्वता मुझे कैंपेनिंग में नहीं दिखाई दी। जिस तरह से एसआईआर की बात की, वोट कटने की बात हुई, वोट चोरी की बात हुई, कई बातें रखी, ईवीएम की बात हुई। ये सही बात है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। हम तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी तो है। ईवीएम जहां आविष्कार हुआ, जहां ईवीएम का, वो देश क्यों नहीं ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं? और दिक्कत क्या है बैलेट पेपर से प्रयोग करने न करने का? मैं तो सरकार से चाहूंगा
वर्तमान सरकार से चाहूंगा ये वो बंद करें, और ये कहीं ना कहीं गलत इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। और एसआईआर की बात है, एसआईआर में एसआईआर की आवश्यकता क्या है? वोटर लिस्ट पहले से बनी हुई है, केवल उसमें संशोधन होते रहते हैं। जो मृतक हो जाता है उसका वोट कट जाता है, और जो नया आता है उसको जुड़ जाता है। 18 साल से ऊपर का जो है वो अपना उसका वो देगा, प्रूफ देगा, और उसका वोट बढ़ जाएगा। बीएलओ इस तरह के जो लोग हैं वो कर्मचारी काम करते हैं। इसमें इतनी बड़ी सघनता से और जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। और उसमें यदि आधार कार्ड दिखा रहा है या कोई भी प्रूफ दिखा रहा है तो वो हमारे देश का वासी है, उस प्रदेश का वासी है, उसका वोट बनना चाहिए। लेकिन जहां गरीब तबका है वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है। एक गरीब है, झोंपड़ी में रह रहा है, बारिश हुई, भारी बारिश हो गई, उसके सारे कागजात भीग गए, खराब हो गए या जल गए, कहीं कोई घटना हो गई। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, बिहार में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले से तैयारी करके आते हैं। वो दिखा दें हमारा आधार कार्ड देखिए, हमारा पैन कार्ड देखिए, तो उनका वोट बन रहा है। और जो बेचारे गरीब बासिंदा है, वहां के रहने वाले हैं, जन्म जन्मांतर से रह रहे हैं, उनका वोट कट रहा है। ये हमें दिखाया गया, आपके माध्यम से दिखाया गया, मीडिया के माध्यम से। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी ड्यूटी है, और चुनाव आयोग बड़ी ईमानदारी से काम करे। और वो कहीं ना कहीं, देखो मैं तो आध्यात्मिकवादी भी हूँ, चुनाव आयोग को बैठे हुए जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऊपर परमात्मा भी बैठा है, वो भी देख रहा है। गलत मत करिए। अच्छा, बिहार में जैसे कि जो भाजपा की जीत हुई है जिस तरीके से, तो उनका किस तरीके का जो फैक्टर चला है, वो जादू चला है क्या? जो महिलाओं को 10,000 वाला वायदा चला है, और तेजस्वी ने जो घर घर नौकरी देने के लिए बात कही थी वो नहीं चला है। आखिर आप जीत की वजह क्या समझते देखिए, जो भाजपा ने जो किया है, जो 10,000 की बात हुई है, 10,000 सीधा सीधा एक जो आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन है। मैं क्या कहूं इसके बारे में? चुनाव आयोग को देखना चाहिए, चुनाव आयोग के एक दृष्टि से देखना चाहिए सभी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे वो भाजपा हो। यदि 10,000 रुपए आचार संहिता के दौरान वितरित किए जा रहे हैं और घोषणा भी की जा रही है, आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ये चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को देखना चाहिए इस बात पे, और बैन लगाना चाहिए, बल्कि उस पार्टी की सदस्यता, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। सीधा सीधा उल्लंघन है आचार संहिता का। और नौकरियों की बात है, जहां 10,000 रुपए जिसको मिलेंगे, जिस परिवार को, वो वोट देगा उसको। जिसको साड़ी रख के 500 रुपए रख के एक महिला को दिए जाएंगे, उस परिवार में एक साड़ी जाएगी, 10 साड़ियां जाएंगी, और 500 रुपए दे देगा। गरीब मजदूर, 500 रुपए बहुत होते हैं आज के जमाने में, तो वोट देगा उसको। 5 किलो जिसको अनाज मिलेगा, गरीब तबके को 5 किलो अनाज और शेष राशन मिलता है, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, डालडा मिलता है, तेल मिलता है, तो आदमी क्यों नहीं देगा उसको? ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ऐसे लालच और प्रलोभन दे रखे भाजपा सरकार ने, जिसकी वजह से वोट दे जाता है व्यक्ति। उनके कारनामे, उनके काम जो है, उन कामों वोट नहीं दे रहा, केवल लालच की वजह से वोट दे रहा है। जैसे कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी की स्लॉट कम की थी, क्या इसका भी फायदा कहीं ना कहीं? जीएसटी की बात करूं, जीएसटी, मैं तो नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था उसके बारे में, वो एक शब्द का अलग प्रयोग किया है, तो मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जीएसटी बहुत ही खराब टैक्स था, और जीएसटी के माध्यम से सरकार ने देश को लूटा है। और लूटने के बाद जब उनका पेट भर गया तो जीएसटी को कम करने की बात करने लगे। क्यों लगा, लागू क्यों किया? आप पहले नोटबंदी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि 2,000 का नोट चला दिया, फिर बंद कर दिया। क्यों कर दिया? आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लगाई, उसको कम क्यों कर रहे हैं आप, बंद क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा करते हो? पहले कदम उठा देते हो, फिर उसके बाद कहते हो इसका। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात हुई होगी, कोर्ट ने इसको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने शायद बंद किया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को। आपका पेट भर गया तो उसको बंद करा दिया गया। सारी की सारी वही एक ही बात है। जिस तरह से भाजपा सरकार जो कर रही है, वो देश हित में, एक भी काम देश हित में नहीं है। आगामी उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव आएंगे 2027 में, तो आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मानेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो जनहित और जन कल्याण की बात नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारी उससे सीधी सीधी लड़ाई है। मतलब पार्टी चुनाव लड़ना तय है? हाँ, चुनाव लड़ते हैं, पक्का है, हम उतरे इसलिए। पार्टी का मतलब, गठन का मतलब है जनहित में जनसेवा करने के लिए पार्टी उतरी है। और कोई भी पार्टी जो बनाता है, वो चाहता है, जो वास्तव में राजनीतिक पार्टी चलाना चाहता है, जनसेवा करना चाहता है, वो सत्ता में बैठ के तभी जनसेवा कर पाएगा। हमारी पार्टी भी सत्ता में आना चाहती है। हम तो कहेंगे पब्लिक से, अपनी जनता जनार्दन से कहेंगे, हमको सहयोग करे और हमें पूरी तरह से वोट करे, हमें सत्ता में लेके आए। हमने जितने वादे की करेंगे, अपने जो जो एजेंडा बनाया है, उस पर खड़े उतर के दिखाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम जिस तरह से बड़े बड़े पदों पे जो आसीन है हमारे आज जो नेता,
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो जो झूठ बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसी नौकरियां देंगे, इतना इतना खाते में आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, झूठ क्यों बोलते हो? हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मैं स्वयं स्वयं बोल रहा हूं, आपसे वादा करता हूं कि हमारी पार्टी का एजेंडा होगा, हम जो कह देंगे वो करेंगे। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं मिलेगा। जो बात वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे पहली बार? देखिए, अभी 27 दूर है, अभी 1.5 साल का वक्त है लगभग चुनाव में, और हम तो चाह रहे हैं कि हमें तैयारी हमारी पूरी होती है तो हम तो पूरी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और यदि नहीं हो पाता है तो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे पार्टी हमारी। तो ये थे हमारे साथ मानव शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक यादव, जो उन्होंने तमाम बातों को लेकर बात कही है और आगामी 2027 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार जीतें और सत्ता में आएँ और कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम करें। मैं अजय कुमार बातम, इटावा वॉइस।